आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है एंड ये लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से। साइंस कंपटीशन था, उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ है। केरला जो एक सिटी है वही मान नहीं है, उनके इतने लोग हैं जो पूरी वर्ल्ड में उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इंडिया जो है ना कंपेटिटर बहुत अच्छा है, वो चाहे क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे किसी और स्पोर्ट्स में हो, या किसी और आईटी के सेक्टर में हो। इंडिया नहीं देखता उसके सामने अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन सी कंट्री है, कितनी स्ट्रांग है। वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के पीएचडी होल्डर को भी उठा के देखें तो कंपेयर नहीं कर सकते। जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो कि आपने बताया, उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था, तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। एजुकेशन ही एक वो बेसिक चीज़ है कि जिसकी वजह से ये आगे प्रोग्रेस कर सकती है। वो लोग इस वजह से अपनी एजुकेशन पे इससे ज़्यादा लगा रहे हैं। उनके इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो उनकी स्कूलिंग ख़त्म ही 12th पे आके उनकी स्कूलिंग ख़त्म होती है। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है वो उनकी स्कूलिंग लेवल की बुक्स पढ़ता है। ये लोगों की सोच और इंडिया के लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। इंडियन पेरेंट्स मुझे इस वजह से ज़्यादा पसंद है, वो मेहनती और काबिल लोग हैं, अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है। उनसे हमें कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए अपने को, मतलब स्टूडेंट्स को भेजें उनके ऊपर कोई, जैसे ये स्कॉलरशिप वगैरह के हमारे स्टूडेंट्स दूसरे यूरोप वगैरह में जाने को यार इंडिया में जाएं। तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा और इंडिया के लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही डे बाई। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। सऊदी अरब से भारत में डॉक्टर की पढ़ाई करने आई मुस्लिम लड़की को देख पाक मीडिया हैरान हो गई है। भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में फैल रहा है। अमेरिका में 1.25 लाख भारतीय डॉक्टर हैं। ये यहाँ के कुल डॉक्टरों का 10% हैं। भारतीय डॉक्टर यहाँ पर हर साल लगभग 6 करोड़ मरीजों की जाँच करते हैं। भारत में सालाना 1,10,000 से अधिक ज्यादा लोग डॉक्टर बनते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर है जहाँ 75,000 पढ़े भारतीय डॉक्टर विकसित देशों में काम करते हैं। इंडिया अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दे रहा है वो दिमाग से करते हैं हर चीज़। हमारा बच्चा तो यहाँ पे टिकटॉक पे बैठा हुआ है, गेम्स पे बैठा हुआ है, पबजी पे, फ्री फायर पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इधर इंडिया का जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है। इंडिया जो है वो एक हब बन चुका है हर चीज़ का। किसी भी चीज़ में आप देख लें, इंडिया गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन इंडिया में बन रहे हैं, आईटी हब इंडिया बन चुका हुआ है। हमारे पाकिस्तान के हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करें। अब पीछे इतने बच्चे जो बाहर गए हैं, लाखों के हिसाब से गए हैं। पिछले साल तकरीबन मेरा ख्याल है 8 महीनों में 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के तहत पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अगर यही फैसिलिटीज़ उन्हें पाकिस्तान में दी जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाते। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए मतलब एक कहने की डिफेम की बात है और काफ़ी गंदी बात भी है। इसमें हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को मेन सोचना चाहिए। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से बात की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें। ऑलरेडी आपको पता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपने खुद कहा, कि हमसे बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेती हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजीद कितना बेहतर हो जाएगा। आप खुद कह रही हैं कि वो इतना कुछ कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम तो जाहिर सी बात बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में ना मेन ये इशू आ गया है कि लोग ज़्यादा सोचते ही नहीं है किसी के बारे में। हर कोई सोचता है कि हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, हमें कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है हम कर रहे हैं। अब आप गवर्नमेंट स्कूल में, मैं खुद पढ़ी हुई हूँ, मैंने खुद उधर देखा हुआ है कि टीचर्स जो हैं वो इतना बॉदर नहीं करती कि बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ रहा। उनकी चीज़ मायने ही नहीं रखती कि बच्चा क्या सीख रहा है हमसे। वो तो आए, पढ़ाया और चले गए। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो ये हो रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर में फिर भी बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि भाई ये चीज़ है, बुक में ये चीज़ लिखी है। अगर आप बुकिश नॉलेज दे रहे हैं तो वो तो सही दे। अगर आप ऑनलाइन के हवाले से बात करते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बच्चों को। फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है इंडिया का, वो ऑनलाइन एजुकेशन कश्मीर में प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया साइड कश्मीर में और भी बहुत से ऐसे सेटअप हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ा इशू सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। खास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों को। और एज़ यू नो कि कोविड के दौर के अंदर जब ऑनलाइन एजुकेशन आई थी तो सबसे ज़्यादा इशू यही आया था कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कम थी। देखिए ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए कि हम लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर नोट किया जाए तो जैसे ही कोविड आया था तो मैंने ये फील किया था, इवन दो आई वाज एट दैट टाइम इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने फील किया था कि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं या प्राइवेट टीचर्स हैं उनको प्रेजेंट नहीं कर रहा था लेक्चर्स। एंड फॉर दैट रीज़न हमें जो है वो इस तरह के कुछ स्किल्स सिखाए जाएँ, इवन दो टीचर्स को भी सिखाए जाएँ,
ताकि जो है वो स्टूडेंट उससे एंगेज हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। पहली बात है, आप कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से तो एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब आप सिखा देंगे ना किसी बच्चे को कि ये सच है, ये झूठ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, या किसी के पीछे लगकर ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं उसके पीछे लगकर फैसले नहीं करते, तो फिर वो बच्चा खुद से फैसले करता है। और जब वो खुद फैसले करेगा और वो देखेगा कि हमारे मुल्क का निज़ाम कौन चला रहे हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ वोट देगा। वो नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ इस तरह लोग पढ़े लिखे लोग सामने आए, अवेयरनेस आई ना लोग जी, इसलिए वो एजुकेशन ही नहीं प्रमोट कर रहे। ऑनलाइन तो बात की बात है, पहले फिजिकल एजुकेशन प्रमोट हो जाए, पहले बेसिक लेवल पे तो हम लोग अपनी नेसेसिटीज पूरी कर लें, उसके बाद आगे ऑनलाइन की तरफ जा सकते। बात ये कि वो जो काम करता है ना इंडिया, वो ये सोच के करता है कि यार मैंने एक दफ़ा अपना पूरा ना खाना पकाना है और फिर दुनिया में पेश करना है। उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो पहले इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद वो दुनिया में उभर के अपनी एक चीज़ को, नई चीज़ को पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ होना भी यही चाहिए, और तरक्की का सबसे पहला उसूल भी यही है। देखें, कंपटीशन ज़्यादा होने से तरक्की हर मुल्क नहीं कर सकता, डिपेंड करता है कि कंपटीशन को कंपटीशन समझ कौन रहा है। अब क्लास के अंदर 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक एवरेज, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी। तो जो एवरेज होता है ना, वो ये सोचता है कि यार कंपटीशन होते रहे, मैंने तो वही करना जो मैंने करना और पासिंग मार्क्स लेने और खत्म करने के बाद। अगर आप कंपटीशन को कंपटीशन ही नहीं समझ रहे हैं तो देन आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कंपटीशन में भी अपने आप को कंपटीशन के अंदर पहले उतारना पड़ता है, अपने आप को ये चीज़ समझानी पड़ती है कि भाई यू आर इन द कंपटीशन, और फिर उसको उसके तहत अगर आप चलते हो सामने वाले को मद्देनजर रखते हुए, देन आप उससे अच्छा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ कुछ मजीद। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रही है, एक तरफ यहाँ अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहाँ बनाए हैं अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। आप भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं। जिहाद करना है तो जहालत के खिलाफ कर लो यार, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो अगर तुम इतने बड़े मुसलमान हो, वरना इतना बड़ा तुम पैट्रियटिक हो, वरना मेरी नजर में जिहाद करने हमारे डीएनए में नहीं। भारत में कुल 704 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज के मामले में तीसरे स्थान पर है, जहां 68 मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां 70 मेडिकल कॉलेज हैं, और देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में है, यहां 74 मेडिकल कॉलेज हैं। भारत में साक्षरता दर पूरे भारत में 77% से बढ़कर 80% हो गई है, और केरल राज्य भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है, जहाँ 96.2% साक्षरता है। तो यार आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में भारत का मेडिकल सेक्टर कहां पर होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।